आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में 2 शब्द संसारी भाषा को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी चर्चाओं में अक्सर कुछ ये शब्द बोल दिए जाते हैं। संसारी भाषा का अभिप्राय देखिए एक सरल शब्दों की स्थितियों से है। या यूँ कहो कि मोटे शब्दों में समझाने वाली बात होती है। कभी-कभी बच्चा देखिए छोटा होता है तो बात पूछ लेता है ना कि मैं कैसे आया? यानी कि अपने जन्म के प्रति वो कुछ पूछता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में माता-पिता का एक ही जवाब होता है कि आपको हम अस्पताल से लाए थे। लेकिन ये सभी स्थितियाँ देखिए संसारी भाषा में हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए पापात्मा, पुण्यात्मा शब्द बार-बार इस्तेमाल होता है। तो आत्मा देखिए पापात्मा, पुण्यात्मा नहीं, आत्मा तो समान गुण वाली सबकी ही है, चाहे पेड़-पौधे की है, कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, पशु-पक्षी, चाहे मनुष्य की। यानी कि कुछ संसारी स्थितियों में, संसारी भाषा के रूप में बात सरल स्थिति में बोल दी जाती है। जैसे आत्मा का देखिए जन्म-मरण तो होता नहीं है, आत्मा तो चेतन तत्व है, फिर भी कह दिया जाता है ना उसने आत्महत्या कर दी। यानी कि इन सभी स्थितियों से मिलती-जुलती कई बातें कुछ ऐसी हम अपनी चर्चाओं में अक्सर बोल देते हैं। तो उसको आप एक संसारी भाषा के रूप में बात समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। कभी-कभी देखिए इन सभी स्थितियों के शाब्दिक अर्थ तो सही नहीं होते, लेकिन उनका जो एक भावार्थ है अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए शब्द को, फिर अर्थ को, फिर भावार्थ को अलग-अलग स्थितियों में कुछ विशेष महत्व देते हैं। तो आज मेरे मन में आया कि ये संसारी भाषा शब्द पर भी थोड़ा एक प्रकाश डाल दिया जाए, ताकि एक साधारण मनुष्य के भ्रम की स्थितियाँ नहीं उत्पन्न हो। क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले ही भारत में उत्तर प्रदेश के राज्य में ये महाकुंभ का मेला का एक समापन हुआ, तो अक्सर उसमें देखिए स्नान लेने वालों की जो एक अधिक श्रद्धालुओं की जो एक संख्या थी, वो पाप कर्मों को एक समाप्त करने के दृष्टिकोण से अधिक बनी हुई थी। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए कुछ संसारी स्तर पर गंगा स्नान कहो, डुबकी कहो, कुछ कहीं-कहीं देखिए बोल दिया जाता है। इनके अर्थ और भावार्थ बहुत ही गहरे होते हैं, जो निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव बनाते हुए, इन सभी स्थितियों पर जब सूक्ष्म स्तर पर शोध किया जाता है, तो उनके फिर अर्थ, भावार्थ आपको भी समझ में आते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नए शब्दों को लेकर, तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। शाम को मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।